चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि जातक की आयु दीर्घायु या अल्प आयु। कैसे पता लगा जाए कि जातक की आयु दीर्घ है या अल्प आयु है। शास्त्र में बताया गया है कि एक पत्रिका के माध्यम से सहज में पता लग सकता है। यदि केंद्र के अंदर शुभ ग्रह हो, त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह हो, लग्नेश बलवान हो, लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो और लग्नेश पर भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, अर्थात जातक दीर्घायु होता है। एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली दी गई है। ये 4 भाव केंद्र भाव में है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव है। यहाँ पर लग्न में बृहस्पति स्थित है जो कि ये शुभ ग्रह है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है जो कि शुभ ग्रह है और दशम भाव में शुक्र है जो कि शुभ ग्रह है। यहाँ लग्नेश बनता है मंगल जो कि भाग्य भाव में मित्र राशि अर्थात प्रबल त्रिकोण भाव में मंगल स्थित है। यहाँ लग्न को बृहस्पति बलवान बना रहा है और लग्नेश अर्थात मंगल को अपनी नवम दृष्टि के द्वारा बृहस्पति मंगल को बलवान बना रहा है। यहाँ लग्न भी बलवान है, लग्नेश भी बलवान है और जो बाकी के जो केंद्र भाव हैं उनमें शुभ ग्रह है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आयु दीर्घायु होगी। अब इसके विपरीत अल्प आयु कैसे? यदि यहाँ कोई लग्न के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा हो, लग्न में पाप ग्रह बैठा हो और लग्नेश रोग भाव में या तो मंगल षष्टम में हो या अष्टम में हो और जो केंद्र भाव है उनमें पाप ग्रह हो, लग्न पर भी पाप ग्रह की दृष्टि हो और लग्नेश पर भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश भी किसी पाप ग्रह से संबंध बना रहा हो, जैसे षष्ठेश से संबंध बना रहा हो या देवेश से संबंध बना रहा हो या शनि राहु आदि से संबंध लग्नेश बना रहा हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जातक की आयु लंबी नहीं है, अल्प आयु ही है। यहाँ आयु के बारे में निर्णय करना एक बहुत ही जटिल काम है, लेकिन फिर भी हम संभवतया कुछ पता लगा सकते हैं। यदि देखने में ऐसा लगता है कि जातक की कुंडली में केंद्र भाव में पाप ग्रह हैं, लग्नेश किसी रोग भाव में है, षष्टम में या अष्टम में या द्वादश भाव में पाप ग्रहों से लग्नेश संबंध बना रहा है, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से महामृत्युंजय जप करवाना चाहिए और लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए ताकि लगन लग्नेश बलवान बन सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।